दोस्तों आज है जुमा फ्राइडे और आज एक बड़ा दिन है। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के ऊपर जो केस चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फैसला सुनाने वाली है। दोस्तों इस पर मैं मुसलमानों से यही कहूंगा कि ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। उसकी वजह यह है, ये रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के सीनियर अधिकारियों से नेतन्याहू ने पहले ही मुलाकात कर ली है और उनको समझाया है, पटाया है। आप जानते हैं जब किसी जज से मिला जाता है और अंदर अंदर बात होती है तो क्या क्या होता है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के पूरी टीम से जजों से मिल चुका है नेतन्याहू, तो हमको और आपको पता है कि फैसला क्या आएगा। इसीलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से उम्मीद नहीं, हमें तवक्को और उम्मीद सिर्फ परवरदिगार से रखनी चाहिए। अब इसके बाद जब नेतन्याहू मिले हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अधिकारियों से, तो उसके बाद इजराइल का आधिकारिक बयान आया है कि हमें पूरा यकीन है कि हमारे ऊपर जो केस हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस केस को ही रिजेक्ट कर देगा। कर देगा भाई, पैसा खिला दिया होगा या प्रेशर में ले लिया होगा। अमेरिका, इजराइल, बरतानिया जो बड़े बड़े देश हैं वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट पर पहले से ही हावी हैं। यह आपको भी पता है और हमको भी। उधर हमास ने बड़ी बात कही। हमास ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने अगर हमसे कहा कि सीज फायर कर लो तो हम तब तक सीज फायर नहीं करेंगे जब तक सेम काम इजराइल नहीं कर देता। इजराइल भी अगर जब तक सीज फायर नहीं करेगा, हम भी सीज फायर नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, एक कहावत मैंने आपको सिखाई है, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इजराइल, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। जो भी इनका दोस्त बनता है, हमदर्द बनता है, ये पीठ में छुरा घोंपते हैं। कतर लगा के इतर कर रहा है तितर बितर। बड़ा खुश था कि चलो मैं मीडिएट करवा रहा हूँ, मैं हमास और इजराइल के बीच मीडिएटर बनकर दोनों तरफ से लड्डू खा रहा हूँ। दोनों की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में अच्छा बन रहा हूँ। और चलो कतर कर भी रहा था, कतर कर भी रहा था। अब यहां आप देखिए कि ये इजराइल कतर का भी सगा नहीं हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक ऑडियो लीक हो गया जिसमें वो कतर को ही उल्टा सीधा कह रहे हैं। कतर को कह रहे हैं कि सारे फसाद की जड़ यही है। कतर को कह रहे हैं कि अगर ये सही होता तो हमास ना होता, कतर खुद सपोर्ट कर, मतलब बहुत ऐसी बातें कही हैं जिससे कतर को या सुनाई दी ऑडियो कतर के अधिकारियों को, कतर के अमीर को। तो भाई साहब बड़ा दिल दुखा उनका, क्योंकि आले यहूद से अरबियों को बहुत ज़्यादा प्यार है, उम्मीद है। अब जब ये कतर के अमीर को, कतर की गवर्नमेंट को पता चला तो काफ़ी नाराज़ हो गए हैं, दिल दुखाया। और कतर ने आधिकारिक बयान दिया है कि एक तो हम बिचौलिया बने हैं और ऊपर से हम पर ही बुराई आ रही है और इजराइल हमको बुरा कह रहा है। तो कतर से ये कहूँगा कि लगा के अतर इनको भी कर दो तितर बितर, समझे। इजराइल पर यकीन आप कर रहे हो तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। किसी और ने तो आपको उल्टा सीधा नहीं कहा, हमास ने, फिलिस्तीन ने, किसी ने उल्टा सीधा। कुरान जब कह रहा है, अल्लाह जब कह रहा है कि यहूदी, ये आले यहूद तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो कमाल की बात है जो हमारी ज़ुबान में कुरान नहीं है, हमको समझ में आ गया, और तुम्हारी ज़ुबान का कुरान तुमको खुद सिंपल से समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी ही तो ज़ुबान में कुरान है, अरबी में तो है, तुम्हें तो ज़्यादा समझना चाहिए अल्लाह की बातों को, लेकिन तुम हो भाई बेगैरत, तो दुनिया में इसी तरह से जलील होगे। एक और बड़ी खबर है कि CIA के चीफ, अमेरिका का जो CIA है उसका चीफ एक बार फिर से कतर पहुँच गया है और कहा जा रहा है कि बड़ी डील हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जब सब हार गए थे तो CIA के चीफ ने ही डील करवाई थी। अब एक बार फिर से सब हार गए हैं तो CIA का चीफ पहुंच गया है कतर, और कहा जा रहा है कि इसके बाद कैदियों की अदला बदली हो सकती है और कोई बड़ी डील सामने आ सकती है। बस अब इंतज़ार करना है। वहीं मेरे दोस्तों, मौत के आंकड़े बढ़ते बढ़ते 26,000 तक पहुँच चुका है और 65,000 लोग गजा में घायल हैं। उधर हौथीज़ ने अमेरिका के एक समुद्री वेसल को, यानी समुद्री जहाज़ को मिसाइल से हिट किया है। यानी यमन की मिसाइल जाकर टकराई है अमेरिका के जहाज़ से। इसके बाद यमन ने बताया कि बड़ा नुकसान अमेरिका के उस जहाज़ को हुआ
जिसके बाद अमेरिका के 2 और जहाज जो लाल सागर में थे उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है। एमीचाई एलियाहू, ये वो इजराइल का हेरिटेज मिनिस्टर है जिसने गजा पर परमाणु दागने को कहा था। उसने एक बार फिर से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट खुद मेरी पोजीशन को जानता है कि मैंने क्यों कहा है, किस लिए कहा है और हमारी कंडीशन क्या है। यानी यहां पर भी वो गोलमोल करके अपनी परमाणु दागने वाली बात को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। मेरे दोस्तों अब सुनिए, वर्ल्ड बैंक ने बड़ी बात कही। अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने बताया कि 45% जो गजा में बिल्डिंग तबाह हुई है ना, वो 45% कभी ठीक नहीं हो सकती। 100 में से 45% जो बिल्डिंग्स तबाह हुई है वो रिपेयर की ही नहीं जा सकती। इस तरह से इजराइल ने तबाह किया है। देखिए, इजिप्ट और इजराइल के बीच में भी जो है तू में बहुत तगड़े लेवल पर पहुंच चुकी है। इजिप्ट ने आधिकारिक तौर पर बताया कि रफ़ा बॉर्डर हमने बंद नहीं किया है, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा मदद गजा के अंदर भेजना चाहते हैं, लेकिन इजराइल जो है मदद जाने नहीं दे रहा है, रोक रहा है, मदद लगातार रोक रहा है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो इसके बाद नेतन्याहू की कॉल इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी को गई है। तो जब इजिप्ट के राष्ट्रपति को उनके अधिकारियों ने बताया कि सर फ़ोन पर बात कर लीजिए, लाइन पर नेतन्याहू हैं, तो बात करने से सीसी ने मना कर दिया। और उनका ये कदम सराहनीय है क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इजराइल अमेरिका ने ठगा नहीं। बात ये सामने कुछ और करते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। मेरे दोस्तों अब समझ लीजिए कि इजराइल की चाल क्या है। इजराइल गजा को चारों तरफ से घेर के 1 किलोमीटर का बफर जोन बना रहा है। 1 किलोमीटर भाई बहुत होता है, यानी 1 किलोमीटर गजा के अंदर ही वो पूरी तरह से चारों तरफ से कब्जा करके बफर जोन बना लेगा। न वहाँ कोई फिलिस्तीनी आ सकता है, ना वहाँ कोई घुसपैठ हो सकती है, ना वहाँ कोई रह सकता है, ना वहाँ कोई खेती बाड़ी कर सकता है। इसके लिए चारों तरफ से देखिए एक लाल आपको पतला सा बॉर्डर नज़र आ रहा है। ये पूरा उसने बफर जोन के लिए खाली कर दिया है। पूरी लाइन को ख़त्म करते हुए लगभग 1100 बिल्डिंग तोड़ चुका है और 2800 बिल्डिंग और अभी उसको तोड़ना बाकी है। फिलहाल की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। पिछले 24 घंटे का डेटा आपके सामने है। इंतजार कीजिए, थोड़ी ही देर में और भी ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद।